नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीतीश कुमार 2K25 पर। आज हम बात करने वाले हैं जीके जीएस के 25 कंप्यूटर का अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? ऑप्शन है ए हरमन है होलेरिथ, बी चार्ल्स बेबेज, सी बेल्स पास्कल, डी जोसेफ जैक्यूर्ड। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। अगला सवाल है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? आपका ऑप्शन है ए हरमन होलेरिव, बी चार्ल्स बेबेज, सी बेल्स पास्कल, डी वॉन न्यूमैन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वॉन न्यूमैन। आपका अगला सवाल है, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? आपका ऑप्शन है ए हरमन होलेरिथ, बी चार्ल्स बेबेज, सी बेल्स पास्कल, डी विलियम बुरुस। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बेबेज। आपका अगला सवाल है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? ऑप्शन है ए 1946, बी 1950, सी 1960 और डी 1965। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1946। आपका अगला सवाल है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी फर्मवेयर, डी ह्यूमनवेयर। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हार्डवेयर। कंप्यूटर का जो भौतिक बनावट होता है वो हार्डवेयर कहलाता है। अगला सवाल है, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी नेटवर्क, डी फर्मवेयर। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सॉफ्टवेयर। आपका अगला सवाल है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है? ऑप्शन है ए प्रिंटर, बी कुंजी पटल, सी सीपीयू और डी में डी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सीपीयू। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग सीपीयू कहलाता है, जिसे हम कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। आपका अगला सवाल है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है ए रैम चिप, बी डाटा इनपुट, सी सीपीयू, डी सेकेंडरी स्टोरेज। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। अगला सवाल, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है? ऑप्शन है ए सीपीयू, बी कीबोर्ड, सी डिस्क, डी प्रिंटर। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कहलाता है। अगला सवाल, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रखता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए डिस्क, बी चिप, सी चुंबकीय टैप, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चिप। अगला सवाल, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? ऑप्शन ए सीवी रमन, बी रॉबर्ट नायक ने, सी जे.एस. किल्वी ने, डी चार्ल्स बेबेज ने। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जे.एस. किल्वी ने। अगला सवाल,
इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी परत होती है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, बी निकिल, सी आयरन, डी कॉपर। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन। अगला सवाल, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आपका ऑप्शन है ए आयरन ऑक्साइड, बी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, सी मैग्नीशियम ऑक्साइड, डी सोडियम पेरोक्साइड। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आयरन ऑक्साइड। अगला सवाल, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? ऑप्शन है ए बाइट में, बी बिट में, सी मीटर में, डी मिमी में। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिट में। अगला सवाल है, मेगाबाइट में मापते हैं किसको? ऑप्शन है ए भूकंप की तीव्रता को, बी जनसंख्या घनत्व को, सी शक्ति व्यय की क्षमता को, डी कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। अगला सवाल है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है? ऑप्शन ए बाइट, बी बिट, सी बग, डी घनमीटर। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाइट। अगला सवाल है, 1024 बाइट बराबर होता है? ऑप्शन ए 1 TB, बी 1 GB, सी 1 MB, डी 1 KB। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 KB। अगला सवाल, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? ऑप्शन ए स्टेटमेंट, बी एरर, सी सिग्नेचर, डी बी और सी दोनों। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एरर। अगला सवाल, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन ए लॉजिक से, बी कंट्रोल से, सी इनपुट से, डी स्टोरेज से। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्टोरेज से। अगला सवाल, पीसी का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए व्यावसायिक गणक, बी निजी कंप्यूटर, सी व्यक्तिगत कंप्यूटर, डी निजी गणक। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत कंप्यूटर। आपका अगला सवाल है, सर्वाधिक सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है? ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, बी माइक्रो कंप्यूटर, सी सुपर कंडक्टर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुपर कंप्यूटर। अगला सवाल, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका ऑप्शन है ए गणना, बी मापन, सी विद्युत, डी लॉजिकल। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लॉजिकल। अगला सवाल, सर्वाधिक गति सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है? ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर, बी जेट प्रिंटर, सी थर्मल प्रिंटर और डी डिजी व्हील प्रिंटर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लेजर प्रिंटर। अगला सवाल, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? ऑप्शन ए बहुत अधिक कीमत, बी वातानुकूलन की समस्या, परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार, बहुआयामी उपयोग। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी
परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार। अगला सवाल, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन है ए द्विआधारित पद्धति, बी दशमलव अंक पद्धति, सी अनुरूप गणना पद्धति, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द्विआधारी अंक पद्धति। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।